तो अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद पड़ोसियों पर कितना फर्क पड़ा, इसके मूल्यांकन का हालांकि कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन हाल ही में घटी घटनाएं बता रही हैं कि तालिबान का बड़ा असर दिखने लगा है। और इन्हीं घटनाओं को अलग अलग खांचों में बैठाकर एक रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भले ही राजनीतिक रूप से पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश पर तालिबान का असर ना दिख रहा हो, लेकिन मजहब के आधार पर यह असर हैरान करने वाला है। दावा है कि कट्टर इस्लामी विचारधारा दक्षिण एशिया पर हावी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट के बारे में। अपने ही मुल्क में घिरे खान, तालिबान ने किया परेशान। टेरर का असर एशिया पर, फैला कट्टरता का जहर। रिपोर्ट्स ने आगाह किया, नफरती पानी फैल गया। दक्षिण एशिया बना शिकार, गैर मुस्लिमों पर अत्याचार। खबर एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें हाल ही के घटनाक्रमों ने तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के असर की तरफ मजबूत संकेत दिया। दावा किया जा रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से दक्षिण एशिया में मुस्लिम कट्टरता बढ़ गई है, और जो देश इस नई किस्म की कट्टरता की जद में है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत है। उदाहरण और मौजूदा हालात की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट का सोर्स जान लीजिए। यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है द JCA में, जिसमें एक राजनीतिक विश्लेषक राचेल अफराम ने विश्व हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिपन कुमार बसु के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए लिखा कि उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि लिबरल इस्लाम की जगह अब कट्टर इस्लाम हावी हो रहा है। अब इस रिपोर्ट की बातों पर गौर करें तो कुछ उदाहरण हाल ही में ऐसे सामने आए हैं जो तालिबान के कब्जे के बाद से मुस्लिम कट्टरता बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात बढ़ी है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। बौद्ध अनुयायियों पर भी बांग्लादेश में हमले हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कट्टरता का समर्थन होने लगा है। देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत में अभी कट्टर इस्लामी विचारधारा का प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के मोर्चे पर इमरान खान के दौरे में इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की ख्वाहिश ने इस कट्टरता को हावी होने में मदद की है। लेकिन अब यही कट्टरता पाकिस्तानी हुकूमत पर हावी हो रही है, जिसके उदाहरण रिपोर्ट में प्रकाशित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मंत्री और खिलाड़ी भी कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। T20 मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस्लाम की प्रशंसा की। गैर इस्लामियों के खिलाफ खिलाड़ियों ने कट्टरता को बढ़ावा दिया। पाकिस्तानी नेताओं ने भी मैच जीतने को इस्लाम की जीत बताया। हालांकि खेल में इस्लाम वाला कट्टरता का दायरा पाकिस्तान के मोर्चे पर विचारों तक सीमित था, लेकिन इसकी गहराई का विस्तार अफगानिस्तान की जमीन पर काबिज हुए तालिबान के बाद बने हालातों में मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि खूंखार तालिबान के सामने पाकिस्तान की हुकूमत झुकने को भी तैयार नजर आ रही है। लेकिन कैसे, इसे पिछले घटनाक्रमों की सीक्वेंस से समझिए। अफगान में तालिबान की वापसी से आतंक की जीत हुई। तालिबान ने सभी कैद TTP के आतंकी को आजाद कर दिया। अब तालिबानी नेता पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दबाव पाकिस्तान में TTP के आतंकवादियों को छोड़ने का है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को रिहा करने के लिए तालिबान की तरफ से पाकिस्तान सरकार के साथ डीलिंग कर रहा है इंटरनेशनल आतंकवादी और तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। सूत्रों का दावा तो यहां तक है कि अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों में बैठक पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, और एक दावे के मुताबिक इमरान सरकार इसके लिए तैयार भी है। अब अनुमान लगाइए कि जिस पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने मासूम बच्चों के स्कूल के अंदर गोलियों से छलनी कर दिया, उससे समझौते के लिए खान सरकार तैयार है। जो आतंकी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं,
उनके सामने पाकिस्तानी हुकूमत झुकने को तैयार। यहां तक कि जारी हुई रिपोर्ट में एक पोल के जरिए हासिल हुए पक्षों में 55% लोगों की रुचि कट्टर इस्लामी सरकार में बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।